सेवन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे जिसका नाम है हीट। इसमें अब हम कर रहे हैं लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज नियर द कोस्टल एरियाज आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट सेटअप इन द एयर। कन्वेक्शनल करंट जो कि एयर के अंदर सेटअप होता है तटीय इलाकों के नज़दीक, वो किसका रिजल्ट होती है? एक लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड और सी ब्रिज इसका एक रिजल्ट होती हैं। सिंस लैंड सरफेस इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन वाटर, इट गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग ए डे। इसलिए जो लैंड सरफेस होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए दिन के दौरान वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। दिस मेक्स द एयर क्लोज टू द लैंड सरफेस वार्मर। इसलिए जो उसके कांटेक्ट में हवा होगी वो भी गर्म होगी। द वार्मर एयर राइज अप, द कूल एयर फ्रॉम द सी रसेस टू टेक इट्स प्लेस, दिस गिव्स राइज टू सी ब्रिज। और जो ठंडी हवा जो होती है वो ऊपर उठी हुई हवा की जगह प्लेस हो जाती है और इसके कारण क्या होता है? सी ब्रिज यानी कि समुद्री हवा है वो ऊपर उठती है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन वाटर इन द सी। और रात के दौरान जो लैंड होती है समुद्री वो ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर की अपेक्षा। सो द एयर अबव द सी इज़ वार्मर दैन द एयर ओवर द लैंड सरफेस। समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो वार्म होती है, गर्म होती है, जबकि जो लैंड सरफेस होता है वो कूल होता है। द वार्मर एयर ओवर द सी बीइंग लाइटर राइज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स इट प्लेस। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और उसकी जगह जो ठंडी हवा है वो ले लेती है। इसके कारण क्या होता है? दिस गिव्स राइज टू लैंड ब्रिज। इसके कारण जो लैंड ब्रिज है वो ऊपर उठती है। नेक्स्ट हमारे पास ओशियन करंट्स। द ओशियन वाटर नियर द इक्वेटर इज हीटेड बाई द सन टू ए मच हायर टेम्परेचर दैन द वाटर नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ। जो ओशियन वाटर होता है इक्वेटर के नज़दीक वो सूर्य के द्वारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीटेड यानी कि गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ। जो पोल्स होते हैं अर्थ के वहाँ पे जो वाटर होता है वो इतना गर्म नहीं होता। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द सन रेज फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मली इन द इक्वेटर रीजन बट स्लैंटली इन द पोलर रीजन। कि किस कारण होता है? क्योंकि जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर जो सन की जो रे होती हैं, किरणें होती हैं, वो टेंजेंटली यानी कि नॉर्मली 90 डिग्री के ऊपर गिरती हैं। द ओशियन वाटर इन द इक्वेटर रीजन एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर बट द वाटर इन द पोलर रीजन रिमेंस कोल्ड एंड हैवी। इसलिए जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर जो ओशियन वाटर होता है वो एक्सपेंड होता है और लाइटर यानी कि हल्का हो जाता है, बट जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे जो वाटर होता है वो कोल्ड और हैवी होता है। देयरफॉर कन्वेक्शन करंट ऑफ वार्म वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। इसलिए जो कन्वेक्शनल करंट होता है वार्म वाटर के कारण वो फ्लो करता है कहाँ से? सरफेस ऑफ ओशियन फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो करता है। बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन, और जो ओशियन सरफेस होता है उसके बिलो करंट्स ऑफ कोल्ड वाटर फ्लो फ्रॉम द पोल्स टुवार्ड्स द इक्वेटर। उसके ऊपर जो करंट फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? वो फ्लो करता है पोल्स से इक्वेटर की तरफ। दीज करंट्स आर कॉल्ड द ओशियन करंट्स। ये जो करंट सेटअप होता है इस करंट को हम बोलते हैं ओशियनिक करंट।